उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र के अशोक विहार में घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। बुजुर्ग महिला अपने घर से चित्तौड़ किसी निजी कार्य में जा रही थी और घर के बाहर खड़ी हुई थी। तभी बाइक पर दो नकाबपोश युवकों ने पहले उनके घर के बाहर 2 चक्कर लगाए और फिर पास आकर गले में पहनी सोने की चेन को तोड़कर फरार हो गए। महिला ने बताया कि वारदात के बाद दोनों ही बाइक सवार आरोपी सेंट ग्रेगोरियस स्कूल की तरफ आगे। ये घटना सुबह करीब 7:15 बजे की बताई जा रही है। उदयपुर शहर में हुई चेन स्नैचिंग की घटना के बाद क्षेत्र में खौफ का माहौल है। वहीं पुलिस अब चेन स्नैचिंग की वारदात करने वालों की तलाश में जुट गई है। शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा सूरजपोल लगातार हादसों का चौराहा बनता जा रहा है। आज से करीब 6 माह पूर्व भी देर रात को एक ट्रक सूरजपोल चौराहे से टकरा गया था, जिसके बाद सूरजपोल चौराहा पर बनी दीवार रह गई थी। वहीं आज दिन में फिर से हादसा हो गया। नगर निगम का एक ट्रैक्टर कचरा लेकर डंपिंग यार्ड की तरफ जा रहा था। सभी सूरजपोल चौराहे के मोड़ पर अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और वह ट्रैक्टर में भरा हुआ कचरा सारा रोड पर गिर गया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम को सूचित किया और वहां से एक जेसीबी को बुलवाकर फिर से ट्रैक्टर को खड़ा करवाया और बिखरा हुआ कचरा फिर से ट्रैक्टर में भर डंपिंग यार्ड की ओर रवाना किया गया। जिस हादसे के बाद सूरजपोल और दिल्ली गेट मार्ग पर लंबा जाम लग गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की गई नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर धांधलियों के आरोप लग रहे हैं। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी सड़कों पर उतर आया है। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ता एकत्रित हुए और एनटीए का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही इस परीक्षा में धांधली का आरोप भी लगाया गया। उनका कहना है कि इस परीक्षा में ग्रेसिंग मार्क्स के रूल को लागू करना गलत है। इससे कई कैंडिडेट्स को एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा और जिन कैंडिडेट की रैंक बढ़ गई है उन्हें इसका फायदा हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि सरकार को इस मामले में जांच कराकर धांधली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। प्री मानसून की बरसात का क्रम शुरू हुआ। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार सोमवार को प्री मानसून की बरसात होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसी कड़ी में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे तेज हवाओं के साथ रिमझिम बरसात का क्रम शुरू हुआ। रिमझिम बरसात के बीच आसमान से मेघ गर्जन के साथ बरसात का क्रम रुक रुक कर लगातार बना रहा। लाल घाट व पंचदेवरिया दोनों जगह से बरसाती पानी के पाइपलाइन से मलमूत्र बिना बरसात के मलमूत्र आ रहा है, जो तालाब के पानी की गुणवत्ता खराब कर रहा है। इस तरह 3 जगह से मलमूत्र का नाला तालाब में जा रहा है और ब्रह्मपोल दरवाजे के पास वाला सिवर मेन होल फूट गया है, जहां से सिवर का रिसाव हो रहा है। निगम आयुक्त को सूचित किया गया पर अब तक गंभीरता नहीं दिखाई गई है। बरसात के पूर्व नाली नालों से निकल गए मलबे को उठाना भूल गए। जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष मानसून की बरसात के पूर्व से नगर निगम की ओर से नाली नालों से गंदगी व मलबा निकालने का कार्य किया जाता है, ताकि बरसात होने पर बरसाती पानी गति से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाए। इस वर्ष भी शहर में कई स्थानों से नालियों से मलबा निकालने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में करीब 4-5 दिन पूर्व शहर के स्वरूप सागर लिंक नहर के पास से पी सिंगल मार्ग के अलकापुरी कॉलोनी के बाहर मुख्य सड़क पर नगर निगम की ओर से नाले से ढक्कन हटाकर मलबा बाहर निकाला गया। नगर निगम की टीम मलबा निकाल कर चली गई, लेकिन मलबे को हटाने कोई नहीं आया। करीब 4 दिनों से मलबा सड़क पर ही पड़ा हुआ है। वो नाले के सीमेंट के ढक्कन आसपास पड़े हुए हैं। बता दें, इस सड़क मार्ग पर वाहनों की भारी आवाजाही लगी रहती है। खुला हुआ नाला नाले के समीप मलबे की ढेर के पास सीमेंट के खुले टक्कर यहाँ वहाँ सड़क पर पड़े हुए हैं। इससे दुर्घटना का भय बना हुआ है। फतहसागर झील का जलस्तर धीरे धीरे फिर कम होने लगा है। जानकारी के अनुसार अप्रैल माह में पिछोला और फतहसागर झील का जलस्तर +6 फीट के आसपास था।
जलदाय विभाग की ओर से झीलों को फिर लबालब करने के लिए झीलों के बैकवाटर में स्थित देवास प्रथम, आकोदा व मादई बांध से पानी छोड़ा गया। बांधों का पानी बैदच नदी से सीसारमा नदी से होता हुआ पानी पिछोला झील में आना शुरू हुआ। पिछोला झील का जलस्तर +8 फीट होने के बाद इसका पानी स्वरूपसागर लिंक नहर से फतहसागर झील में छोड़ा गया। बांधों के पानी से धीरे धीरे झीलें में भरने लगी। विगत 13 अप्रैल 2024 तक दोनों झीलों का जलस्तर +10 फीट होकर दोनों झीलें लबालब नजर आने लगी। इसी क्रम लेकसिटी में गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल की खपत बढ़ने लगी। झीलों से लगातार पेयजल के लिए पानी उठाए जाने लगा। इससे 2 माह से भी कम समय में फिर झीलों का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता निर्मल मेघवाल ने बताया कि वर्तमान में फतहसागर झील का जलस्तर +7 फीट है व पिछोला झील का जलस्तर +7 फीट 2 इंच है। मेघवाल ने बताया कि झीलों की नगरी के कैचमेंट एरिया के देवास, मादई एवं अकोदा आदि बांध खाली पड़े हुए हैं। जिला परिषद सभागार में सीईओ कीर्ति राठौर, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी के सानिध्य में चल रही बैठक। महिला सशक्तिकरण रहेगी इस बार की थीम। नोडल अधिकारी उपनिदेशक आयुर्वेद डॉक्टर राजीव भट्ट एवं सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर शोभालाल औदिच्य ने 16 जून से प्रारंभ होने वाले योग सप्ताह की दी जानकारी। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपे दायित्व। योग सप्ताह कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। बैठक में विभागीय अधिकारी तथा एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।